नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो अब एक हम लोग ब्याज का तरीका जान चुके हैं, वो साधारण ब्याज था। हम साधारण ब्याज के बारे में पूरा सीख चुके हैं। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या नियम लगते हैं, कौन से नियम से हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं, ये सारी चीज़ें हम अब इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ से आपका सेशन जो चालू हो रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज का चालू हो रहा है। बढ़िया से पेन और कॉपी निकालिए और स्टार्ट करिए लगाना। और जैसे मैं तरीके बताऊँ उस तरीके को अपने कॉपी में नोट करिए। पहला तरीका आप जरूर कॉपी में नोट करिए। उसके बाद जिस भी तरीके से अगर आप हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक टाइप का मैं 4 से 5 क्वेश्चन जरूर करवाता हूं, तो 4 से 5 क्वेश्चन, उन 4 से 5 क्वेश्चन को आप बिल्कुल विधिवत तरीके से करेंगे। ठीक है, विधिवत तरीके से मतलब समझते हैं, यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में रखना है, उसको मैं अगर 4-5 तरीके से बता रहा हूं, उस 4-5 तरीके से आप उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। आपको मैं रेशियो मेथड बताऊंगा, आपको ट्रेडिशनल मेथड जैसे बेसिक से सवाल करते हैं वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, जिससे ऐसा ना लगे कि सर ने ये चीज नहीं बताई, हमें ये चीज नहीं मिली। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से जो नया चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत से बच्चों को काफी कठिन लगता है, तो आज से बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे होते हैं यार सर जी हम चक्रवृद्धि ब्याज से काफी डरते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो ऐसी चीजें अगर आपके पास भी आ रही हैं कि हम कैलकुलेशन से डर रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आज से बिल्कुल कैलकुलेशन हम यहाँ पर कम करने की बात करेंगे। कैसे कैलकुलेशन कम किया जा सकता है किसी भी सवाल में, कैसे सवालों को छोटा किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी हमारा लुक देख के, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब कुछ हमारी भी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञा पर हम चलेंगे। आप भी जो भी प्रतिज्ञा ठान के बैठे हैं उस प्रतिज्ञा पर आप भी चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो लक्ष्य बनाया है उसी लक्ष्य को हमने केंद्रित करके जो भी किया, अपना सर मुड़वाया है, तो वो समझ लीजिए। और आप भी ऐसा कुछ आप भी कोई ऐसा लक्ष्य केंद्रित करिए और उसके पीछे लग जाइए। ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़, जैसे हमारे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं और उनको हमने हटाया है, अपने प्रिय चीज़ों को हमने हटाया है इस वजह से कि एक लक्ष्य पर हम फोकस कर सके। तो आप भी ऐसा कुछ करिए जिससे आपको लक्ष्य आपको बिल्कुल सामने दिखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया था आपको कि ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज मैंने बताया था अगर आप परसेंट आपको आता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज की भी परिभाषा हमने बताई थी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, मूलधन के साथ। देखो हमने बताया था मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है। मूलधन और ब्याज पर ब्याज, इसको शॉर्टकट में समझते हैं। ज्यादा आपको देखो तीरंदाज नहीं बनना है कि हम पूरी परिभाषा सीख जाएं। बस आपको ये समझना है कि हमारे क्वेश्चन कैसे अच्छे तरीके से हो जाएं, कैसे छोटे हो जाएं। बस ये चीज आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको खुद मजा आएगी कि आप हमारे तरीकों से करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तरीके बेस्ट है। ठीक है, आप समझिएगा, मूलधन और ब्याज पर ब्याज। ठीक है, मूलधन और ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझिएगा। जैसे कि पहले तो मैं इसमें एक सारी चीज़ें फिर बता देता हूं। आपको मैं बता चुका हूं साधारण ब्याज में कि मूलधन क्या होता है। मूलधन देखिए बताना हमारा कर्तव्य है, तो मैं फिर से बताऊंगा। मूलधन को ही प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं? तो इसे पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीआई की। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। 5 चीजें सीखनी इसमें भी। चक्रवृद्धि ब्याज,
ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए मूलधन पता हो, सीआई क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे रेट की। आर से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दर। क्या कहते हैं, दर। दर कहते हैं यानी कि रेट। ठीक है। अब इसी के बाद हम बात करेंगे किसकी, देखिए मूलधन, सीआई, दर हो गई। अब समय की बात होगी। बस 5 चीज़ें सीखनी है, बस थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ेगा। यकीन करिए कि जो आपका सीआई है वो एसआई से भी सरल है। ठीक है, एसआई से भी सरल है। तो समय क्या है, तो समय याद रखिए, समय को हम टाइम कहते हैं, डिनोट करते हैं टी से। टाइम और डिनोट करते हैं किससे, टी से। इसके बाद बचा है अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन। अमाउंट यानी मिश्रधन। मैं बता चुका हूँ मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं तो साधारण ब्याज में जाकर आप फिर से शुरुआत से सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। मिश्रधन यानी हम कह सकते हैं कि मिश्रधन को हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट को डिनोट किससे करते हैं, तो अमाउंट को डिनोट करते हैं हम ए से। किसे, ए से डिनोट करेंगे। जब भी टी की बात होगी तो समय की बात होगी, जब भी आर की बात होगी दर की बात होगी, जब भी सीआई की बात होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, और जब भी मूलधन की बात होगी, पी की बात होगी तो मूलधन की बात होगी। मूलधन यानी शुरुआत में जो धन लगाया गया है। ठीक है, चलो इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब रिलेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या संबंध है आपस में इनका। जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। मिश्रधन में ब्याज जुड़ा होता है, वो ब्याज किस में जुड़ा होता है, तो मूलधन में। जब भी मिश्रधन की बात होगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल, जो हमारा मूलधन है, उसमें अगर आप धन ऐड कर देंगे, कौन सा धन, जो ब्याज मिलेगा, जो अतिरिक्त राशि मिलेगी, वो हम क्या करेंगे, सीआई। अतिरिक्त राशि क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अतिरिक्त राशि क्या है, ब्याज ही तो होती है अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त धन क्या होता है, ब्याज। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, तो ये अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट यहां से आप समझ गए कि अमाउंट क्या होता है, पी प्लस सीआई हो गया। ठीक है, तो फिर से हम देख लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, जो शुरुआत में राशि लगाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि उधार दी गई राशि को ही हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब उधार दी गई राशि पर जो अतिरिक्त धन मिलेगा वो किस दर पर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है कि साधारण ब्याज की दर है, वो आपका डिसाइड करेगा कि ब्याज कैसा है। आपका ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, आपका ब्याज अगर साधारण है तो साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, तो वो अतिरिक्त राशि आपका ब्याज कहलाती है। अब इसके बाद हम दर की बात करें तो दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी है दर का। दर से ही अभी आप अगर कहीं पर दुकान पे जाएंगे तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने इतना भी उधार धन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आप जरूर पूछते हो दुकानदार से। ठीक है, तो ये रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बात करते हैं समय की, टाइम, टी। चलो, तो यहां तक आपको बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं मेन प्रोसेस पर कि कैसे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कौन सा ट्रेडिशनल फार्मूला होता है। क्योंकि सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा नहीं तब तक आप उस चीज से रूबरू नहीं होंगे। तो सारी चीजें हमारा दिखाना कर्तव्य है। ये देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को एक फार्मूला पता होगा, छोटे से सिखाया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कक्षा 6-7 से आपको बताया जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ए बराबर आप क्या करोगे, ए बराबर P प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर है, टाइम को दर्शाता है। n क्या है, समय को दर्शाता है। जैसे आपका कह दिया जाए जो धन है वो 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो यहां पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2 साल। अगर कह दें कि आपका जो उधार दी गई राशि है या ली गई राशि है ये अगर 4 साल के लिए दी या ली जा रही है तो आपका नंबर ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। तो सब आपको सारी चीजें इस फार्मूले में मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर अमाउंट मिश्रधन है, इसको हिंदी में मैं लिख रहा हूं, मतलब देखिए लगाना नहीं है, मैं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब हमको फार्मूले की जरूरत पड़ती है और फार्मूला हमें याद आता है, तो सारी चीजें हमको पता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर पी माने प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन ये नोट जरूर करेंगे क्योंकि देखिए सारे सवाल हम बताएंगे। 1 प्लस ये रेट क्या है, दर है, किस दर से धन उधार लिया गया है। ठीक है, बट्टे 100 की पावर n यानी यहां पर हम n नंबर ऑफ ईयर, हम इसको नंबर ऑफ ईयर को यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, समय से डिनोट कर रहे हैं, समय है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको समझते हैं इस फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक एग्जांपल का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे पहले, है ना, समझिएगा। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, प्रिंसिपल 625 है। कितना है? 625 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दी गई है 20% है। कितनी है बेटा? 20% है। आपको यहां पर टाइम बता दिया गया है कि कितने साल का है? 3 ईयर, 3 साल का है। टाइम कितने साल के लिए राशि को उधार दिया जा रहा है? 3 साल के लिए। ठीक है। पूछा क्या है? पूछा है सीआई बताओ। पूछा है सीआई बताओ। अच्छा, सीआई तो कहीं पे फार्मूले में दिखा ही नहीं हमें, अब तो समस्या है। तो सीआई नहीं दिखा है, हम ए तो जानते हैं कि ये अमाउंट में ही सीआई होता है, ए बराबर पी प्लस सीआई होता है ना। मतलब क्या कह रहे हैं हम? मतलब ए निकाल लो, तुम ए निकाल लो, उसके बाद प्रिंसिपल तो तुम्हें पता है। इस तरीके से आप लगाओगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप हमसे थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा इंतजार करिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हमको 1 सेकंड में कैसे उड़ाना है, ठीक है, सभी चीज़ें बताऊंगा मैं। चलो, तो सीआई बराबर क्या कर देंगे? सीआई बराबर सीआई निकालना है ना, तो सीआई निकालना, तो सीआई नहीं निकल पाएगा। हमने भी आपको बताया था कि सीआई नहीं निकल पाएगा। इस फार्मूले से हम अमाउंट ही, मिश्रधन ही निकाल पाएंगे। और मिश्रधन क्या होता है? जो उधार दी गई राशि होती है और उसके साथ अतिरिक्त ब्याज होता है, उसको मिला के हम मिश्रधन बनाते हैं, मिला हुआ धन। उसमें दोनों धन मिले हुए हैं, एक अतिरिक्त राशि और एक मूलधन। ठीक है, चलो, तो अब सबसे पहले फार्मूला लगा देते। ए अमाउंट हमको निकालना है, नहीं पता है। ए बराबर पी, प्रिंसिपल पता है कितना है? 625 है। प्रिंसिपल कितना है? 625 है। इनटू ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इनटू 1 प्लस आर बाई 100। तो आर कितना है? आर कितना है? 20% है। तो 1 प्लस 20 बटे 100, 1 प्लस 20 बटे 100 की पावर n। नंबर ऑफ टाइम, समय कितना है? 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना है? तो 3 साल के लिए धन उधार दिया गया। तो यहां से हम अमाउंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे? देखो यहां से ए बराबर 625 इंटू, देखिए इसको हम काट सकते हैं 20 पंचे 100, समझ रहे हो ना। तो 5 का नम 5, 5 एक 6 बटे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 बटे 5, समझ रहे हो। 6 बटे 5 एक बार हुआ, तो 3 पावर 3 है, तो ये 6 बटे 5 कितने बार लिख देंगे हम? 3 बार लिख देंगे, क्योंकि पावर कितनी है? 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो अमाउंट निकलेगा। फिर से सॉल्व करते हैं। 55 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 छक्का 30, 30 छछरंग 36, 36 इंटू 30, तो 3 छंग 18 के 8, हाथ से लगे 3 तरफ को 9 1 10, कितना आ गया? 1080। ये आपका क्या आ गया? ये आपका अमाउंट आया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सीआई, तो अब सीआई कैसे निकलेगा? तो हमने बताया है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अमाउंट में ही सीआई छुपा होता है। अमाउंट में ही, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्रधन बन जाता है। जब प्रिंसिपल यानी मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट हमें पता है ना। अमाउंट कितना निकला क्वेश्चन में? देखो अमाउंट तो निकला है 1080। कितना निकला है? 1080 निकला है। ये 1080 अमाउंट निकला है। ए बराबर, तो बराबर पी भी तो पता है। पी कितना लेके पहुंचे थे हम? 625। प्रिंसिपल उधार कितनी दी थी राशि? 625। तो भाई सीआई बता दो प्लस सीआई। सीआई हमें नहीं पता है, तो सीआई बराबर 625 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। 10 में 5 गए 5, 7 में 2 गए 5, और यहां पर कितना बचा? 4, तो 455। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई कि ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड था, जैसे हम कक्षा 7 कक्षा 8 में पढ़ते थे, इस तरीके से लगाते थे। लेकिन अब दौर है कंपटीशन का। तो अब अगर दौर कंपटीशन का है तो हमारे अंदर स्पीड होने चाहिए। अगर पहले खरंजे पे आप चल रहे थे तो अब हमारे पास हाईवेज हैं, अब हमारे पास लैम्बोर्गिनी जैसे, मर्सिडीज जैसी कार हैं, तो उस स्पीड से चलना पड़ेगा। तो उस जैसा आपको दिमाग भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो अब हम आपको तरीका बताते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ना। तो अब देखो, पहला फर्स्ट वे हमने बताया, एक पहला रास्ता, इसको कह सकते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, इस ट्रेडिशनल मेथड हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पकाऊ मेथड था। ठीक है, तो अब अच्छे मेथड पे आते हैं, और अच्छे मेथड नहीं, बहुत अच्छे मेथड बताएंगे। हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है ये? चलिए, तो अब हमने एक चीज़ तो पहले फिर आपको बेसिक से समझाते हैं कि
जब भी हम कहीं पर भी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये वीडियो आप समझ लो, ये वीडियो आपको केवल ऐसे ही देख लेना है, ठीक है। केवल आपको समझ विकसित करनी है। वीडियो में हम कुछ नहीं करवाएंगे, सवाल भी नहीं करवाएंगे, लेकिन हम बातें आपसे करेंगे। या आप ये समझ लीजिए कि हमसे आप बातें करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठिए, है ना। चलो, P बराबर 625, प्रिंसिपल 625 है ना। कहीं पर हम जाते हैं तो हमने ये धन लिया उधार, ये उधार लिया कि 625 भैया हमें रुपया दे दो, तो दुकानदार ने 625 रुपये हमें दे दिया। अब इसके बाद हमने तुरंत पूछा भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। तब हम क्या करेंगे, तब तुरंत दुकानदार ने कहा दर हम 20% लेंगे, 20% लेंगे। और ये दर किस पर लेंगे, तो तुरंत बता देगा दर हम जो लेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लेंगे। चक्रवृद्धि, नॉर्मल पे दर नहीं लेना है मुझे ये जो दर लेनी है ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लेनी है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे लेनी है, तुरंत जो कस्टमर था वो तुरंत समझ गया कि मूलधन पर तो ब्याज ये लेगा, ब्याज पर भी ब्याज लेगा। बस इतना ही समझना है। साधारण ब्याज से बस इतना ही अलग है कि दुकानदार, वो कस्टमर तुरंत समझ गया कि ये मूलधन पर तो ब्याज लेगा ही, और तुरंत जितना इसका ब्याज बनता जाएगा उस पर भी ब्याज चढ़ाता जाएगा। ब्याज बनेगा वो जोड़ देगा अपने मूलधन पर, फिर एक अमाउंट बन गया, फिर उस पर ब्याज लगा देगा, फिर जो ब्याज मिला वो फिर जोड़ देगा। तो ये सारी प्रक्रिया मैं बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर तुरंत उसने फिर हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा कि 20% में मैं दूंगा। तो कस्टमर ने क्या कहा, जिसने उधार लिया राशि, कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे 3 साल के लिए दे दो धन। कितने साल के लिए दे दो, 3 साल के लिए दे दो। तो भैया कह रहे हैं अब सीआई बताओ क्या बनेगा, हमें ब्याज कितना दोगे। दुकानदार ने पूछ लिया कितना सीआई दोगे, सीआई दुकानदार, कस्टमर सीआई कितना देगा, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब चलो समझते हैं इसको, पूरा ध्यान से समझिए। 625 रुपया था, 25%, तो पहले साल का हमने ब्याज देखा कि 625 रुपया पर पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 20%। तो 625 का 20% कितना होता है, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा 125, मतलब पहले साल का ब्याज इनको पता चल गया 125 था, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना था, 125 था। अब तुरंत इन्होंने क्या किया, इस 125 को भी 625 में जोड़ दिया, ठीक है। तो 625 में 125 अब जोड़ दिया, ठीक है। अब 625 में जहां 125 जोड़ दिया, अब कह रहे हैं अब धन इनका कितना बन गया, ये पहले साल का ब्याज जुड़ गया इसमें, तो अब कितना बन गया, तो 5 5 10 के 0 हासिल लगे 1, 2 2 4 1 5 और 6 1 7, 750 बन गया। अब 750 पे कर रहे हैं, देखो मूलधन पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 125 ये ब्याज है, इस पर भी अब ब्याज लगेगा, कितना 25, 20% का 20/100 कर दो। फिर अभी भी मैं ये सिखा ही रहा हूँ आपको, ये तरीका नहीं है कि हमें इस तरीके से करना है। 75 दूना 150, अब ब्याज कितना हो गया 150, अब कितना हो गया भाई 150 ब्याज हो गया, ठीक है। धन इनका कितना बन गया था, 750 बन गया था। 750 में फिर इन्होंने 750 रुपये पर फिर 150 क्या कर दिया, ब्याज जोड़ दिया। 750 तो भाई इसके कंप्लीट हो गए थे, ये 750 मेरा धन हो गया है एक साल में, तुरंत फिर 20% लगाया 750 तक। अब धन कितना बन गया, 750 का 150 जोड़ के देखिए कितना हो गया है, 7 1 8 900 हो गया है। फिर 900 का 20% इसने फिर लगा दिया, तो 9 दूना 18, 180 फिर हो गया, ठीक है। 180 फिर हो गया। अब तुरंत क्या हुआ कि 900 था, 900 में 180 और जुड़ गए, तो 900 रुपये में 180 और जुड़ गए, तो टोटल धन कितना बन गया, तो 900 और 180 कितना हो गया 1080। अच्छा, टोटल धन जो वापस करेगा, वापस कौन करेगा, कस्टमर, वो कितना धन देगा 1080। कितना लिया था 625, 625 लिया था, 1080 देगा, यानी इसमें ब्याज इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि भाई 625 ले रहा है, 1080 क्यों दे रहा है, बढ़ा के क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त राशि जुड़ी हुई है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। यही जो अतिरिक्त जो ब्याज जुड़ी हुई राशि होती है, यही तो अमाउंट होती है, यही तो अमाउंट। पिछले आप देखो, ये जब फार्मूले से किया था तब अमाउंट 1080 निकला था, तो अमाउंट 1080 निकाल आया, तो 1080 में हमने क्या कर दिया, ये मिस 625 को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, तो सीआई निकल आएगा। एक ये तरीका है, ये भी आप समझ सकते हो कि बिल्कुल बेसिक हमने बताया है, आप समझ सको कि कैसे क्वेश्चन को समझना है। देखो ये सारी चीज़ें मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज आप
आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, मूलधन और ब्याज पर ब्याज मिलता है। मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, मूलधन पे जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पे जुड़ के अमाउंट बन जाएगा, फिर अमाउंट पे उतने ही % का ब्याज चलेगा, फिर जो आपका ब्याज निकलेगा वो फिर अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एक ऐसा अमाउंट बनेगा जो 3 साल बाद दे होगा कस्टमर द्वारा। तो उसमें आप ये खुद जानते हो कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका ब्याज के साथ मूलधन, ठीक है। तो वही अमाउंट है। चलो 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 7 में 2 गए 5, 10 में 6 गए 4, 455, ठीक है, ये आ गया। तो 2 तरीके सीखे, यहाँ पर समझा भी हमने कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आते हैं ऊपर। हाँ, तो अब आते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉर्ट करें, कैसे हम क्वेश्चन का कैलकुलेशन कम करें, क्योंकि जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अब हमको क्वेश्चन कैसे सरल करना है, कैसे सरल करके बस केवल हम CI निकाल लें, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो 3 मेथड बताएंगे, उसमें पहला मेथड आपको बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तीनों मेथड अपने आप में बिल्कुल बेहतरीन मेथड होंगे और सारे मेथड हमको सीखने हैं, क्योंकि मेथड का मतलब ये है कहीं पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किससे जल्दी आंसर निकलना है, ये सारी चीज़ें भी हम सिखाएंगे आपको। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन हमने क्या लिया था, P इक्वल टू कितना था, 625 था, प्रिंसिपल कितना था 625, उधार ली गई धनराशि है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है कितना है, 20% है, ठीक है। यहां पर टाइम कितना ले लिया है, तो टाइम ले लिया है 3 साल का। और इसके बाद हमसे पूछ क्या लिया है, CI पूछ लिया है। क्या पूछा है, CI पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल वैसा ही सेम तरीका है जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब केवल CI से मतलब है। तो पहले हम R, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, R है 20%, यानी R 20% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो 1 क्या होता है, 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं 20% जहाँ हटता है नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अब 20 से हमने इसको काट दिया, क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/20% की वैल्यू क्या है, 1/5 है, ठीक है। तो अब निकालना हम चालू करें। 3 साल का पूरा क्या करना है, CI निकालना है, यानी पहले साल का ब्याज, फिर पहले साल का ब्याज तो मूलधन पर निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरे साल का ब्याज जो मूलधन पर निकलेगा, उसके बाद ब्याज पर ब्याज निकलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया करना है, तो सीखते हैं, ठीक है। पहले साल का फर्स्ट ईयर ब्याज, आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो सबसे पहले ये पता करना है कि पहले साल ब्याज कितना मिलेगा। मूलधन हमारा कितना था, 625 था, 625 का 1/5 ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% है। 625 का पहले साल 1/5 ब्याज मिलेगा, तो हमने कहा 625 इंटू 1/5, 5 से 625 को काट दिया। यहां पर देख लीजिए 625 इंटू 1/5 कितना आया। तो जहां हमने काटा, मैं इतना बेसिक से बता रहा हूं, इतनी सारी सरल चीजें बता रहा हूं, ये आप पूरा समझ जाओ कि 625 इंटू 1/5 हमने काटा तो कितना आ गया, 125। तो पहले साल ब्याज कितना मिला, 125 मिला, ठीक है, कंफर्म। अब दूसरे साल की बात मैं कर रहा हूं। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 625, यानी 625 का 1/5, 625 का 1/5 कितना होता है, 125, यानी कि दूसरे साल भी 125 ब्याज मिलेगा। अब जो पिछले साल का 125 रुपया है, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। तो 125 पर भी हमें 1/5, 125 पर भी हमें 1/5 ब्याज मिलेगा। तो 125 पर 1/5 कितना होता है, आप यहां निकाल लीजिए, 125 इंटू 1/5। ये तो मुंह जवानी करने वाली बातें हैं। 25 से इसको काटा तो कितना आ गया, 5 से 125 को काटा, 25 5 125, ठीक है। तो दूसरे साल 125 ब्याज मिला और उसके साथ 25 ब्याज मिला, ये ब्याज पर ब्याज आया था, ठीक है। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, केवल आज मैं बेसिक बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें समझ गए हो तो स्पीड में करना सीख जाओगे, ठीक है। तीसरे साल भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा 125 रुपया। 625 हमने उधार लिया था, उस पर 1/5, 625 का 1/5 यानी 125 रुपया मिलेगा। अब जानते हो
इस पर भी आपको क्या मिलेगा, इस पर भी तीसरे साल ये भी हमारे पास धन है, ये भी धन हुआ और ये भी धन हुआ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जोड़कर 1/5 यहां लिख दो, नहीं तो 125 तो 125 आया ही था। ठीक है, अब इसके बाद 125 का 1/5 कितना होता है, 25, और इस पर भी ब्याज मिलेगा। 125 का 1/5 कितना होता है, 25। अब ये भी तो ब्याज एक्स्ट्रा है, 25 का 1/5 कितना होता है, 5। ठीक है, तो हमने टोटल कर लेना है। अगर 3 साल का ब्याज पूछा है तो 3 साल का हमने ब्याज यहां पर निकाल लिया है। देखिए 125 × 3, 3 × 15 के 5, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 9 375 प्लस 25 25 25 75 प्लस 5, इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 455। कितना आ गया ब्याज, 455 आ गया। तो बस ये तरीका सीखना है। अब ये जो तरीका है इसको हम तेज कैसे करेंगे, क्या एक नियम बनाया जाए कि इतना हमें ध्यान न देना पड़े, हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड में कर ले जाएं। तो चलिए वो सीख लेते हैं। अब हर चीज को सीखना है हमें। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 साल का ब्याज हमें पता करना है, 3 साल का CI पता करना है। तो पहले साल 625 का 1/5 कितना मिलेगा, 125। पहले साल भी 125 मिलेगा, दूसरे साल भी 125 मिलेगा, तीसरे साल भी 125 मिलेगा। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, 125 125 125 लिख लिया। ठीक है, अब 125 का 1/5, 125 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा भाई, 25 आएगा। ठीक है, अब 25 का 2 गुना कर दो, 25 यहां पर लिख दे, 25 का 2 गुना कितना होता है, 25 दूना 50। ठीक है, अब 25 का फिर 1/5 निकाल दो, 25 का 1/5 निकाल दो, 25 का 1/5 कितना होता है, 5, और सबको हमने जोड़ दिया, सबको हमने जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया, 455। ठीक, ये तो बात हुई 3 साल की। बात क्या हुई, 3 साल की। अच्छा एक चीज ये भी समझना, यहां पर 2 का गुणा किया है, 25 का गुणा 2 से किया, 50 आया है। ठीक है, तो 25 का गुणा यहां पर 2 से किया है। तीसरी लाइन पे, तीसरी लाइन का हम जब ब्याज निकाल रहे हैं, तीसरे साल का ब्याज निकाल रहे हैं, तो ऊपर जो 25 था उसमें 2 का गुणा किया है। ठीक है, तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन का ब्याज निकालने के लिए ऊपर वाली लाइन में जो 25 था उसका हमने क्या किया है, 2 से गुणा किया है। ये याद रखिएगा। अभी मैं एक चीज और आपको बताता हूं, यहीं पर क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या, यहां पर 3 साल की जगह हमने कह दिया 4 साल का ब्याज निकालो। ठीक है, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। अब इतना तो हमें करना ही है, इतना तो हमें करना ही है। अब 4 साल का ब्याज और बढ़ गया है, तो 4 साल का और देख लेते हैं। ठीक है, 125 आ ही जाएगा ये। अब क्या करना है, हम चौथी लाइन पर जा रहे हैं, तो बाहर वाली, ये बाहर वाली एक है संख्या और एक ये बाहर वाली संख्या है। ठीक है, 25 में 3 का, चौथी लाइन पहुंच रहे हैं तो 3 का गुणा करेंगे, 25 नहीं 75, 5 नहीं 15, और फिर 5 का 1/5 निकालना है, तो 1/5 कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 125 × 4 कितना हो जाएगा, 500 प्लस 25 50 कितना, 75, 75 दूना कितना, 150, 150 प्लस 15 5 कितना, 20 प्लस 1, ये आपका ब्याज हो गया। तो ये कितना ब्याज आ गया है, तो आप जोड़ लेंगे इसको, 500 650 660 70 1 71 671, ये 4 साल का ब्याज हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 4 साल का ब्याज हो गया। तो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इससे भी सरल प्रक्रिया बताएंगे, यकीन मानो कि मतलब ऐसे चुटकी बजाओगे आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये भी हमें सीखना है। इसमें क्या फायदा हो जाता है, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो कह देगा केवल तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो केवल तीसरे साल का ब्याज पूछा है तो आप तुरंत कह दोगे केवल तीसरे साल का ब्याज कितना है, 125 50 5, 125 5 30 30 50 180। केवल अगर तीसरे साल का ब्याज पूछता तो हम कह देते तीसरे साल केवल उसे 180 रुपये ब्याज मिला। दूसरे साल का केवल पूछता तो दूसरे साल का भी हम इसी मेथड से बता देते कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, 125 और 25 कितना, 150 ब्याज मिला। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना है तो आप तो बता ही दोगे, पहले साल का ब्याज कितना है, 125 है। पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है,
चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी और नई नई चीज़ें बताएंगे बिल्कुल, जब जब क्वेश्चन आ जाए। अभी आपका बेस कमज़ोर है, उसको मजबूत करने के लिए हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, बस केवल उसी पर ही आप फोकस करिए। यकीन करिए हर चीज़ समझते चलेंगे, मैं इतना अच्छा आपको समझा दूंगा कि कभी भी सीआई हो या कोई पूरी मैथ्स हो, ठीक है, आप तुरंत कर ले जाओगे वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। समझिए फिर से, यहां पर मैं 625 की जगह मैं क्या कर देता हूं, एक 10,000 कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं 20% की जगह मैं 10% कर देता हूं। ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, यहां पर हमने क्या कर लिया, 3 साल। चलो भाई सीआई निकालना है तो फटाक से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक मेथड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मेथड पर चलेंगे और तुरंत 2 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं और 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया था जब आपने प्रिंसिपल 10,000 का लिया था। ठीक है, चलो करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन, आज का ये जो सेशन है हम चाहते हैं कि ये 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा बेसिक समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, पहले में हमने देखा कि 10% की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/10 होती है। सबको पता है 10% इक्वल टू 1/10। 10,000 का 1/10, एक 0 कट गया, कितना आएगा, 1,000। यानी पहले साल का ब्याज कितना है, 1,000 है। तो दूसरे साल का भी ब्याज 1,000 और प्लस 1,000 का 1/10। अब देखो 1/10 है तो 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100। एक 0 कट जाएगा। ठीक है, तीसरे साल पे पहुंचते हैं तो तीसरे साल पे 1,000 प्लस 100 का गुणा 2 से कर दो, तीसरी लाइन पर है तो 2 से गुणा हो रहा है, 100 का गुणा 2 से कर दो, 100 दूना 200 प्लस 100 का 1/10 फिर निकाल दो। यही तरीका हर बार करना है। 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब देखो जोड़ दो भाई, जोड़ दो। तो 1,000 3 बार लिखा है तो कितना हो जाएगा, 3,000 प्लस 100 200 कितना, 300 प्लस ये कितना है, 10। ठीक है, तो इसको हमने जहां जोड़ा तो हमारा सीआई कितना आ गया, 3310। ये हमारा क्या आ गया, सीआई आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। यहीं पर अगर हमसे यहीं पर टाइम क्या कर देता, 4 साल का कर देता है। भाई ये सारे आंसर आपको याद करने हैं। ये 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन में हमने 3 साल का सीआई निकाला था। फिर दूसरा क्वेश्चन था 4 साल का सीआई निकाला था। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 साल का सीआई निकाला है जब आपका प्रिंसिपल कितना था, 10,000 माना था। अब यहीं पर हम 4 साल का निकालते हैं तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, ये हटाता हूं मैं। एक लाइन यहां पर और बढ़ जाएगी कि चौथे साल का सीआई भी हमको पता करना है। तो 1,000 तो ये आ ही जाएगा। तो आप बताओ, ये बाहर है कि नहीं, ये वाला हिस्सा ये बाहर है और इधर ये बाहर है। अब चौथे साल का निकालने के लिए इसमें 3 का गुणा करने पड़ेगा। 100 तिहाई 300 प्लस 10 तिहाई 30 प्लस 10 का 1/10 कितना आएगा, 1। हो गया, जोड़ दो। 1,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4,000 प्लस 100 200 300 300 600 प्लस 30 और 10 40 प्लस 1। ये तो मैं गुणा कर रहा हूं, 1,000 में गुणा किया 1/10 का 100, 100 में 1/10 का गुणा किया 10, 10 में 1/10 का गुणा किया 1। ये तो बाहर चलता चला जाएगा, है ना। अब देखो 4,000 में जहां 600 जोड़ा तो 4600 आ गया। 4600, 40 और 1 41 कितना आ गया, 4641। 4600 कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, चलो अब ये तो मेथड हमने सीखा। कई लड़कों के अगर थोड़ा सा डाउट है तो अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे ना तो फटाफट ऐसे स्पीड में करते हुए हम लोग चलेंगे। अब लेकिन यहां पर हमको क्या समझना है भाई, रेशियो मेथड।
रेशियो मेथड। मैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे आता हूं, जहां पर 10,000 की जगह पर क्या था बेटा, 10,000 की जगह पर 625 था, और 10% की जगह पर क्या था, 20% था, 20% था, और यहां पर 4 साल की जगह क्या था, 3 साल था। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर इसी सवाल को, यही सवाल है पहला वाला सवाल, इसी सवाल को अब हम दूसरे सेकेंड वे से, दूसरे मेथड से बताने वाले हैं। वो मेथड क्या है, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड है। अब अनुपात की बात होगी तो अनुपात हम आपको याद कराएंगे। चलो, कुछ अनुपात है जो अगर हमारे दिमाग में हैं तो फटाक से हो जाएगा क्वेश्चन। वो रेशियो क्या है, आपसे 2 साल का सीआई पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, 2 साल का सीआई पूछेगा, 2 साल का सीआई पूछेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा 3 साल का सीआई क्या होगा बेटा, 3 साल का सीआई पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे पूछेगा 4 साल का सीआई पूछेगा, 4 साल का सीआई पूछ लेगा, ठीक है। आपसे बहुत अच्छा एग्जामिनर होगा, बहुत कह देगा पेपर कठिन बनाना चाहेगा तो 5 साल का भी पूछ लेगा, इससे ऊपर पूछने की उसकी औकात नहीं है। 4 साल का सीआई पूछ लेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहा होगा कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है तो ऐसा पूछेगा 5 साल का, नहीं तो 2, 3, 4 का ही आपको मिलेगा सीआई, ठीक है। चलो, 2 साल का सीआई आए आपको एक अनुपात याद रखना है, 2:1। 3 साल का सीआई आए आपको एक अनुपात याद रखना है, 3:1। 4 साल का है तो आपको याद रखना है 4:6:4:1। अगर 5 साल का पूछ ले तो आपको याद रखना है 5:10:10:5:1। ये याद रखने रेशियो। जब हमें याद है तो आपको भी याद हो सकते हैं, बिल्कुल बनी सी बात है। एक बार दोहराएंगे बिल्कुल याद हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर हो गया तो क्वेश्चन क्या सेकंड में सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेकंड में सॉल्व होंगे। अभी ये क्वेश्चन हमने बताया था उस तरीके से, लेकिन अब इस तरीके से आप समझिए कैसे क्वेश्चन को करना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मैं इतने में ही सॉल्व करूंगा, कितने में, इतने में ही मैं सॉल्व करूंगा। चलो, प्रिंसिपल 625 है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है। आपको 625 का 1/5 निकालते हुए चलना है, ठीक है। तो 625 का 1/5 इंटू 1/5। सबसे पहले अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन यहां पर इन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया, पहले 2 साल का पूछ लिया। कहा प्रिंसिपल आपका 625 है, रेट आपकी है 1/5 यानी 20%, टाइम आपका 2 साल का है। तुरंत आपने देखा 2 साल का सीआई 2:1, याद, 2 साल का सीआई 2:1 आपने इसे लगा दिया, ठीक है, 2:1 लिख दिया। 625 का 1/5 कितना होता है, तो 625 का तुरंत 625 प्रिंसिपल था, ये 625 उठाया, उसका 1/5 निकाला तो क्या निकल गया, 125 आया। आप 125 यहां रख दो। अब 125 का फिर आपने 1/5 निकाला बेटा, कितना आया, तो आपने कहा 25 आया, और ये 25 कहां रख दोगे, यहां रख दोगे। गुणा कर दोगे, 25 दूना 50, सॉरी 125 है ना, 125 दूना कितना आ जाएगा, 250 प्लस 25 सेकंड कितना आ जाएगा, 25, और 250 25 कितना हो जाएगा, 275। यानी 2 साल का सीआई अगर पूछता, आप इतनी जल्दी आंसर बता देते कि 275 है, हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, मजेदार क्वेश्चन है, करने का बिल्कुल बेहद आसान तरीका। 3 साल का पूछ ले, 3 साल का पूछा, पहुंच जाओ 3 साल का सीआई कितना है, 3-3-1, कितना है 3 साल का सीआई, 3-3-1 है, कितना है, 3-3-1 है। 625 उठा लो, 625 का 1/5 कितना होता है, तो आप कहोगे 125 होता है। 125 यहां पर रख दो। 125 का 1/5, ये तो करने का मैं बता रहा हूं कि आप अगर बहुत लीचड़ हो
तो ये कर लोगे। 125 बटे 1/5 कितना होता है, 5 से इसको काटा कितना होता है, 25 होता है। आप 25 को यहां लिख लोगे, 25 का फिर 1/5 निकालोगे कितना होता है, तो आप कहोगे 5 को आप यहां लिख लोगे। हालांकि ये सब करना नहीं है, करना केवल इतना था, आप समझिए। ये तो हमने बता दिया है कि आप अगर लेकर है तो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको लेकर चलना है। देखो 625 था, 625 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20% रेट है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो 625 का 1/5 कितना होता है, 125। 125 का 1/5 कितना होता है, 25। 25 का 1/5 कितना होता है, 5। करना ही नहीं है ये। 125 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 375। 25 नहीं, कितना आ जाएगा, 75। 5 × 5 कितना आ जाएगा, 5। और प्लस प्लस किया, आंसर कितना आ गया, 455। अभी अगर आपको याद होगा तो 455 मैंने आपको बताया है इसी क्वेश्चन का आंसर, उस तरीके से, ठीक है। 455 आ गया। तुरंत भाई चलते हैं, तुरंत इसको हम क्या करते हैं, तुरंत हम इसको क्या करते हैं, ये हटाते हैं। तुरंत हमने क्वेश्चन को यहां पर चेंज क्या किया, यहां पर क्वेश्चन को चेंज किया, कितना कर दिया, 4 कर दिया। कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो अब देख लेते हैं 4 साल का रेशियो याद कर लो, 4 6 4 1, 4 6 4 1, ठीक है। 625, चलो चलाओ। 625 का 1/5 कितना होता है, आप कहोगे 125 होता है। 125 का 1/5 कितना होता है, 25 होता है। 25 का 1/5 कितना होता है, 5 होता है। 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 125 × 4 कितना, 500। 25 छक्का कितना, 150। 5 चक्को कितना, 20। 1 1 में कितना, 1। टोटल हमने जोड़ा, कितना आ गया, 671। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, सीआई को निकालेंगे केवल, और कुछ नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है, ये रेशियोस याद करने हैं, केवल आपको ये रेशियो याद करने हैं। अब रेशियो याद कैसे होंगे, तो रेशियो को याद करने का भी तरीका है। पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पर एक क्वेश्चन चेंज करते थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर आपको रेशियो भी हम याद करवाएंगे आपको, ठीक है। चलो देखो जरा, यहां पर क्वेश्चन हमने 20% की जगह 10% लेना और 625 की जगह 10,000 लेना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे, 2 से निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले 2 साल का, ठीक है, पहले 2 साल। P 10,000, R 10%, T 2%। 10% की वैल्यू 1/10, ठीक है। 2 साल का निकालना, 2 साल का CI 2:1, ठीक है। 2 कितना, 1। तो सबसे पहले आप क्या उठा लेंगे, प्रिंसिपल उठा लेंगे 10,000। कितना, 10,000। 10,000 का 1/10 कितना, 10,000 का 1/10, 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,000। 1,000 का 1/10 कितना आएगा, 100। ये कितना हुआ, 2,000। गुणा करना है, 100 1 कितना हो गया, 100 1 100। आंसर कितना आ गया, 2100। ये आपका 2 साल का सीआई आ गया, ठीक है। 3 साल का, यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, ये हटाते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा सब कुछ, ठीक है। यहीं पर अगर 3 साल का पूछ लेता, रेशियो 3 3 1, 3 3 1, 10,000। 10,000 का 1/10 कितना होता है, 1,000। 1,000 का 1/10 कितना, 100। 100 का 1/10 कितना, 10। 1,000 × 3, 3,000। 100 × 3, 300। 10 × 1, 10 प्लस। अब भी आपको याद होगा आंसर कितना निकला था भैया, 3310। 3310 आपने उस तरीके से भी निकाला, इस तरीके से भी निकाला। आपको बस ये तरीका, अगर देखो जब भी आपको पूरे साल दे दी जाए, यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं निकलेगी, यहाँ पे कहेंगे केवल तीसरे साल का निकालो, केवल दूसरे साल का बैच निकालो, केवल चौथे साल का बैच निकालो। तो ये भाई इसमें वो तरीका लगाने में निकल आएगा वो, लेकिन लगाने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बड़ा क्वेश्चन होगा। तो आप उस तरीके से कर लेंगे जिसमें केवल वाले पूछा जाए। आप जब क्वेश्चन करेंगे मैं सारी चीज़ें फिर बताऊँगा कि किन जगह पर ये वाले
इस तरीके से हल आप निकालोगे और किन सवालों में आप उस तरीके से हल निकालोगे। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबका अलग अलग योगदान है, बस योगदान कहाँ पर कौन सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो आप हमसे सीख रहे हैं, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे कि कौन से जगह पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो चलो ये आ गया ना। यहीं पर हमने क्या किया था भाई, 4 साल का भी तो निकाला था, 4 साल का भी तो निकाला था, है ना। 4 साल का निकाल, 4 साल का रेशियो 4 6 4 1। अब तो भाई खेल है, अब तो भाई खेल है। 1 0 हटाया, 1/10 1000 100 10 1 4000 प्लस 100 600 प्लस 40। खेल है। कितना आया था? 4641। देखो पन्ने पलटो, उसके बाद देखो क्या इतनी स्पीड से आंसर निकल सकता है। सीआई है, अगर सीआई करने बैठते हो तो कैलकुलेशन बार बार हम कहते हैं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन है ही नहीं, केवल एक रेशियो तो याद करना। अब रेशियो याद करने का तरीका क्या है? देखो अब रेशियो कैसे याद करेंगे हम। 11 का स्क्वायर किसको किसको पता है कि अगर 2 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना तो 11 के ऊपर 2 लगा दो, कितना होता है? 121 होता है। ये वाला छोड़ दो, 2:1। 3 साल का निकालना है तो 3 है ना, 11 का क्यूब लगा दो, कितना होता है? 1331 होता है। ये वाला छोड़ दो, 3 3 1, ठीक है। 4 साल का निकालना है तो 11 की पावर 4 कर दो, कितना होता है? 14,641, ठीक है। इसको छोड़ दो, ठीक है। अब 5 साल का आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का आपको उससे नहीं निकलेगा। तो 5 साल का कभी पूछा भी नहीं जाता आपकी परीक्षा में, 4 साल तक आता है। और 4 साल का भी आपको रेयर केस में मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा? जब आपको छमाही दे देते हैं कि 2 साल का पूछेंगे, 2 साल का सीआई क्या होगा, उसमें पूछ लेंगे कि सीआई जो है वो छमाही संयोजित है, कैसे? छमाही लगाई गई है, तो वहां पर 4 साल तक का निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पहुंचते हैं तीसरे तरीके पर। वो भी तरीका इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितने तरीके बता रहा हूं, ये नहीं है कि खेल है किसी भी तरीके से हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। ये सारे तरीके परसेंट के तरीके हैं। अगर ये सब कुछ आता है तो हम कभी क्वेश्चन में नहीं फंस सकते हैं। ये सभी चीज़ें समझना है, हमारे साथ पढ़ोगे तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं कि P = कितना था? 625 था, है ना। रेट कितनी थी? बार बार क्वेश्चन में यही क्यों हल कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए बार बार देख रहे हैं कि इस तरीके से कैसे सोचा हमने, उस तरीके से कैसे सोचा, है ना। आर कितना है? आर कितना है? 20% था। टाइम 30%, सॉरी 3 साल। क्या हो रहा है? यहां पे पूछ लिया गया सीआई। अब भाई ये जो तरीका है, ये तरीका क्या करता है? ये तरीका अमाउंट निकाल देता है। अमाउंट निकाल देता है कैसे? फटाफट। अब ये जो तरीका है सीधा, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो फटाक से अमाउंट निकाल दोगे। कैसे निकलेगा? चलो देखो 20%। भाई जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो या किसी व्यक्ति के पास जाते हो जिससे आपको उधार राशि चाहिए होती है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है कि दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर, जिस दर पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंस होती है ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में अगर तुमने नहीं पूछी, उसने 40% लगा दिया, तब तो ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रेट। अब तुरंत पूछते हो कितना भी धन लेना हो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या लोगे, ये ऐसा क्वेश्चन होता है, तो रेट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। रेट कितनी है? 20% है। आपने देखा 625 का 20% हमको हर साल देना ही पड़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 20% मतलब क्या है? 20% होता है 1/5।
मतलब अगर 5 रुपया होंगे उस पर 1 रुपया क्या होगा, ब्याज पड़ेगा। आपके पास 5 ही रुपए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 20% इक्वल टू 1/5। अगर 5 रुपया होंगे उस पर ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1 रुपया। ऊपर 2 का गुणा कर दो, आपको समझा ही ना, ऊपर 2 का गुणा कर दो तो 2 बटे कितना हो गया, 10। अगर 10 रुपया होंगे तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज़ आपने समझी कि अगर 5 रुपये आपका 5 रुपये मूलधन उधार लिया है तो उस पर 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। मतलब क्या है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है आपकी। ठीक है, हो गया। तो अगर 5 रुपया अगर मेरे पास है, 1 रुपया उस पर ब्याज मिल जाएगा तो पूरा धन कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ गए, ये पहला साल है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, पूरा करने का प्रोसेस बता रहा हूं, उसके बाद सरल तरीका भी बताऊंगा। ये जान तो पहला साल था, ये जब धन लिया था, ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ऐसे निकालते चलेंगे। चलो मैं आपको सीधा वो सब नहीं बताता हूं क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। 1/5 का मतलब है 5 आपका क्या था, मूलधन था, उस पर 1 रुपया ब्याज, यानी 5 रुपया अगर होंगे तो 6 रुपया मिलेंगे पहले साल। दूसरे साल भी 5 रुपया होंगे तो 6 रुपया मिलेंगे। बात हो रही है 3 साल की, यानी 1 साल और जुड़ेगा, 5 रुपया होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। आपको सबको गुणा कर देना है। 5 25 5 125। अगर 125 रुपया होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होती, टाइम आपका 3 साल का होता, तो 125 रुपये 6 रंग 36 छक्का 216 हो जाते। 125 रुपया तुमने अगर उधार लिया होता, इसका मतलब एक रेशियो बन गया कि 125 तुमने रुपया उधार लिया होता तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, और 3 साल की मैं बात करता तो 125 रुपये 216 हो जाते। हो जाते का मतलब यार 125 हैं, 216 हो गए, कुछ बढ़ क्यों गया, मतलब कि कुछ अतिरिक्त राशि जुड़ी है इसमें, और वही अतिरिक्त राशि क्या होती है, ब्याज होती है। 125 216 कितना बढ़ा, तो 6 में 5 गए कितना, 1, 6 में 5 गए कितना आया, 1, और 11 में 2 गए कितना आ जाएगा, 9। 11 में 2 गए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है इसमें 91 आ गया। तो देखो, अगर अब ये क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, अतिरिक्त बढ़ गई ना, 125 रुपये बढ़ के कितने हो गए, 216 हो गए, यानी इसमें ब्याज जुड़ा है। ये क्या है, मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन है, ये क्या है भाई, मिश्रधन है। और 91 अतिरिक्त राशि जो 125 में 91 जुड़ा, तभी तो 216 हुए हैं। ये क्या है, ब्याज है, और ब्याज कौन सा ब्याज, CI है। अब देखो बहुत ध्यान से समझो यहां पर कि क्या 125 मेरा मूलधन था क्वेश्चन में, नहीं, ये तो हमने केवल ये चीज छोड़ दी थी, हमने इतनी चीज छोड़ दी थी, केवल इतने से ही हमने क्या किया, ये पूरा रिजल्ट हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहां पर 125 क्या है, मूलधन है। क्वेश्चन में मूलधन कितना है, तो कहा 125 नहीं है, मूलधन कितना है, क्वेश्चन में 625 है। यानी कि एक चीज समझ में आ गई, 125 कितने बराबर है, 625 के, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। 125 पंचे 625, तो 5 से इसको भी गुणा कर दो। अगर मिश्रधन पूछे तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगे 3, 5 एकम 5 3 8, 5 दूना 10। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1080। अगर आपसे ब्याज पूछता तो 5 का गुणा इससे कर दो, 5 एकम 5, 5 9 45। भाई याद है कि 455 आ रहा था ब्याज, याद है कि नहीं, 455 आ रहा था। तो 455 क्या है, CI है, क्या है, CI है। ठीक है, यहीं पर 4 साल का अगर 5 साल का पूछ लेता तब कैसे निकालते हैं, तब देखो 4 साल का, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते, सॉरी टाइम क्या कर देते, 4 करते, तो 20% इक्वल टू क्या होता है, 1/5, यानी धन 5 से 6 पहले साल, 5 से 6 दूसरे साल, 5 से 6 तीसरे साल, 4 साल 5 से 6। कुछ ना करो, ये अगर बहुत पेज भर रहा है तो आप कर दो 5 से 6 हो रहा है, लेकिन 4 साल की बात है, 4 साल की बात है, पावर चढ़ा दो 4 लो, कॉपी भरने से बच गई। 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 6 36 छक्का 216, छक्का नहीं पता तो गुणा मार दो,
छचरंग 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 6 के नम 6 3 9 6 दूना 12, 1296, 1296, ठीक है। यानी अब पता चल गया, रिजल्ट मिल गया। अगर 625 रुपए होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होती, समय 4 साल का होता, तो 625 रुपए कितने बन जाते? 12 से 96। 625 थे, 12 से 96 बन रहे हैं। इसमें मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो ब्याज कितना जुड़ा हुआ है तो घटा के देख लेंगे। 1296 में 625 घटा दो, 6 में 5 गए 1, 9 में 2 गए 7, 12 में 6 गए 6, 671 जुड़ा हुआ है। अब धन कितना है भाई? तो धन देखा 625, क्वेश्चन में धन कितना? 625 ही है। लो 625 बराबर 625, 1 बराबर 1, तो 1296 मिश्रधन बिल्कुल सही है। 671 रेट ऑफ सीआई बिल्कुल सही है। आंसर हो गया। कुछ करना पड़ा, केवल समझाने में टाइम लग रहा है। एक बार अगर फटाफट समझ जाओगे तो मजा आ जाएगी। अब देखो, जैसे हमने यहीं पर क्वेश्चन और लिए थे 10, यहां पर क्वेश्चन हमने क्या किया था? यहां पर हमने क्वेश्चन लिया था 10,000 लिया था, 10% थी, 3 साल। देखो कितनी जल्दी निकालते हैं भाई। ए निकलेगा फटाफट। क्या निकलेगा? ए। समझे? चलो देखो, 10% इक्वल टू 1/10, 10 मूलधन 1 ब्याज, 10 पर 1 ब्याज मिलेगा। 10 रुपया कितने हो जाएंगे? 11। 10 रुपये कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। लेकिन बात कितने साल की हो रही? 3 साल की। ऊपर क्या कर दो? 3 3 चढ़ा दो। 10 10 10 1000, 11 11 11 1331। अगर आपके पास 1000 रुपए होंगे तो 1331 रुपए हो जाएंगे। ब्याज कितना मिलेगा? 331 मिलेगा। 1000 की वैल्यू किसके बराबर? 10,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। 3 जीरो इधर कटे, 3 जीरो इधर कटे, 10 बचा। 1 की वैल्यू ऐसे कर लो, 1000 बराबर किसके? 10,000 के। 1000 बराबर किसके? 10,000। 3 जीरो कट गए, तो 1 की बराबर वैल्यू कितनी? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इसमें करेंगे, ये पूरा क्या आ गया? मिश्रधन। इसमें भी 1 जीरो जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा? सीआई। आप पन्ना पलटिए और देखिए क्या आंसर? 3310,000 आता ब्याज। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया बताइए? कंफर्म? अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और बचा, 4 साल वाला भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये देखो भाई, 10% इक्वल टू 1/10, यानी 10 से धन क्या हो रहा है? 11। लेकिन बात कितने साल की यहां पर कर दी है इन्होंने? 4 साल की कर दी है। कितने साल की कर दी है? 4 साल की कर दी है। पावर 4। 10 10 10 10 कितना? 10,000। 4 जीरो। 11 11 11 11 कितना? अभी बताया है 14 6 4 1, 14,641। ठीक है, तो 10,000 रुपये 14,000 इतने हो रहे हैं, तो 4,641 हो रहा है क्या? ब्याज। अब 10,000 भैया 10,000 तो था प्रिंसिपल, कितना हो गया मिश्रधन? 14,641। ब्याज कितना हुआ? 4641 हो गया। अगर ये अप्रोच लगाते हैं तो ये मिश्रधन के लिए, और यहाँ पर आप सीआई भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये, तरीके से आप सीआई भी निकाल सकते हो, तो फटाफट सीआई भी आ जाएगा। तो चलिए, ये सारे तरीके हो गए। अब एक चीज़ और मैं यहीं पर बता दूं कि ये तो तरीके सीख गए, ये तरीके सारे अप्लाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जब चालू करेंगे, लगाएंगे, तो फटाफट से सारे तरीके अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक तरीका और, एक कन्फ्यूजन हो रही होगी आपके मन में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब देखो, जैसे आप ये भी कर सकते हो, 10,000 1,000 रुपया है रेट, ये प्रिंसिपल है हमने माना, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ले ली? 10% की ले ली। ठीक है, यहीं पर आपने टाइम कितना ले लिया? 3 साल का ले लिया। सीआई पूछा और अमाउंट भी पूछा, अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा। तो आप कुछ ना करो, 1,000 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% है, तो 100 में 10 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 110। 110% इंटू 110% इंटू 110%, ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका अमाउंट निकल आएगा।
ये क्या निकल आएगा, पूरा अमाउंट निकल आएगा। कैसे, अभी तो आपको पता ही है, इसका 3310 ब्याज आ रहा था, ठीक है। तो देखो परसेंट हटाओगे, नीचे 200, ये परसेंट हटाओगे 2, ये परसेंट हटाओगे 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 11 11 11 कितना आ जाएगा 1331, 11 11 11 कितना आ गया 1331। 1000 रुपया आपका क्या था, 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल था, मिश्रधन अमाउंट हमने बताया ना, अमाउंट निकलेगा, अमाउंट कितना निकला 1331, ब्याज आपका अमाउंट निकल आया कितना 1331, लेकिन सीआई पूछ लेगा तो सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस किसमें, अमाउंट में क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल कितना 1000, सीआई, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये भी एक तरीका ही था। चलो अब जानते हो ब्याज भाई 3 तरीकों से संयोजित होता है, ठीक है, 3 तरीकों से संयोजित होता है। देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज 3 तरह से संयोजित होता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है संयोजित, वो 1-1 महीने का भी कर सकते हैं, 2-2 महीने का भी कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो क्या है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 3 तरह से संयोजित रहता है। वो कौन कौन से तरीके हैं, एक तो वार्षिक रहता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा, ठीक है। छमाही, हाफ ईयरली, छमाही रूप से संयोजित होगा, और एक तिमाही से संयोजित होगा। अब छमाही मतलब 6-6 महीना है, तिमाही मतलब 3-3 महीना है, वार्षिक मतलब पूरे 12 महीना है ना। जब वार्षिक होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही रहती फुल, जब छमाही होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, छमाही एक साल में छमाही कितनी होती है, तो आप कहोगे 6 2 छमाही हो जाएंगी, 12 महीना होता है, 12 महीना का एक साल होता है, तो 6 महीना कितनी छमाही निकलेंगी 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बट जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। तिमाही कितनी होती है एक साल में, तो आप कहोगे 4 तिमाही होती है, 3-3 के 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, 3-3 हो गए 12, तो कितना हो जाएगा R/4, तिमाही कितनी होती हैं 4 होती हैं, तो R/4%, R/4%, ठीक है। लेकिन अगर समय की बात की जाए, वार्षिक होगा तो समय आपका T रहेगा, ठीक है, समय आपका T रहेगा, ठीक है। छमाही, अगर छमाही रूप से संयोजित किया जाएगा तो समय कितने बार ब्याज, छमाही का मतलब कितने बार ब्याज जुड़ेगा, तो क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज चलता है, तो पहले 6 महीना ब्याज पूरा जोड़ लिया गया, जितना ब्याज 6 महीने में निकला वो जोड़ लिया गया, फिर आगे 6 महीना का होगा फिर वो जोड़ लिया जाएगा। तो अब ये जो प्रक्रिया हो रही है 6-6 महीने बाद जोड़ी जा रही है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो मूलधन में जोड़ना होता है। अब जितनी जल्दी जुड़ जाए, अब छमाही दे हैं तो 6 माह में ही जोड़ देंगे जितना ब्याज मिलेगा। तो कितनी छमाही है, तो आपने कहा 2 छमाही, तो टाइम हो जाएगा 2T, 2 बार धन जोड़ा जाएगा, ठीक है। तिमाही में 4 बार धन को क्या किया जाएगा, संयोजित किया जाएगा, तो 4T हो जाएगा। ये आपको एक और चीज याद रखनी है, ठीक है। वार्षिक में जैसा होता है, दर जितनी होती है उतनी ही दर, जितना समय होता है उतना ही समय हो जाता है, ठीक है। छमाही में जो दर होती है वो आधी हो जाती है, टाइम दोगुना हो जाता है, टाइम, समय क्या हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। दर क्या हो जाती है, दर, ये दर है, दर आधी हो जाती है, दर आधी हो जा रही है। दर तिमाही में दर बाई 4 हो जाती है, टाइम 4 गुना हो जाता है, टाइम 4 गुना हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक मैं बता देता हूँ यहीं पर, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। बहुत से टाइप मिलेंगे जो हमको करना होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और अभी करेंगे जल्दी में ही, ठीक है। पहले एक छमाही वाला ले लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 625 से ही ले लिया लो, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 625 है, ठीक है। टाइम आपका 1/2 वर्ष का है, ठीक है। यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 40% है, कितनी है 40% है। और जो ब्याज है वो छमाही संयोजित है, छमाही संयोजित है।
ब्याज छमाही संयोजित है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो छमाही संयोजित है, तो आपको निकालना है। तो आप देख रहे हो 2 एकम 2 1 3/2 होता है, 3/2। और जब छमाही की बात होती है तो टाइम क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, तो इंटू 2 कर दो, टाइम 2t हो जाता है। तो 2 से 2 किया तो क्या निकल के आया, 3 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, 40 है तो 40 की आधी कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ये आधी क्यों हुई, क्योंकि छमाही कितनी छमाही होती है, तो 2 छमाही होती है। ठीक है, चलो तो अब वही प्रक्रिया कर देनी है। आपको पता चल गया P 625 है, टाइम आपका 3 है और रेट कितना है, 20% है। आंसर आपको पता है 455 आएगा, निकाल चुके हो, बता दिया है। ठीक है, करने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया यहाँ पर, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व ही हो जाता। ठीक है, चलो अब इसके आगे क्या करना है, तो कुछ एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, है ना। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन है समय 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ देखो टाइम दिया है 2 साल का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12/1/2% है, 12/1/2% है। और CI कितना है, 6.8 रुपये है। CI कितना है, तो CI है, अब देखो CI दे दिया 6.8 रुपये, 6.8 रुपये है। ठीक है, 6.8 रुपये है। अब इसके बाद प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल निकालो। क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल निकालो। क्या करेंगे, अब तो CI दे दिया गया है, अब तो ऐसा बताया ही नहीं है। तरीके तो भाई तीनों ही तरीके अप्लाई होंगे हर जगह पर। तो अब इसमें देखते हैं कि भाई अगर तीसरा कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, सब में आ जाएगा, लेकिन तीसरा वाला अप्लाई करते हैं। अभी मैं हर तरीके से अप्लाई करके बता सकता हूँ इसमें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम तीसरे वाले को अप्लाई करते हैं, तीसरा वाला क्योंकि परसेंट से ही निकलता था। 12/1/2% को हमने सॉल्व किया, 12 दूनी 24 1 25/2, 25 बटे कितना आ जाएगा 225, यानी 1 कितना आ जाएगा 8, यानी 12/1/2% को हम 1/8 लिख सकते हैं। धन 8 से कितना हो रहा है 9, 8 पर 1 ब्याज मिल रहा है, 8 से धन 9 हो रहा है, 2 बार करना है, 2 साल की प्रक्रिया। तो 88 64 9 9 81 ब्याज मिला कितना, क्योंकि ये मूलधन हो जाता है और ये आपका क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन है। पावर 2 साल का है टाइमिंग, तो पावर 2 लगा दिया, 88 64 9 9 81, मूलधन 64 81 क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे घटाना पड़ेगा, तो 11 में 4 गए 7 और ये कितना बचा 1। ब्याज यहाँ 17 है, यहाँ पर ब्याज 17 है, क्वेश्चन में ब्याज कितना है 6.8 है, तो 17 की वैल्यू 6.8, तो काट दो, 17 चक्को 68, 1 की वैल्यू 0.4, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4, दिख रहा है ना, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल तो 64 है, 1 की वैल्यू 0.4 है और 64 है, तो 64 इंटू 0.4 आंसर आपका आ गया। 4 चौक 16 के 6 से लेके 4 चौक 24 25 और पॉइंट लगा दिया, 25.6 आपका आंसर आ गया। ये प्रिंसिपल है। पी की वैल्यू कितनी आ गई 25.6। अगर अमाउंट आपसे पूछा 81 का गुणा 0.4 से कर देते तो अमाउंट निकल आता, मिश्रधन निकल आता आपका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग। अगर आपको उसको उससे करना होता, उस तरीके से करना होता तो थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है, उस तरीके से करना होता तो उस तरीके से भी कर लेते। ये 8 है, अगर टाइम देखेंगे, टाइम कितना है 2 साल, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 68 64, ये हम मान लेंगे कि 64 क्या है P। यहाँ पर 3 होता तो 8 जो हर में संख्या लिखी है उसका क्यूब कर देते, अगर 3 साल होता, अगर 4 साल होता तो यहाँ 4 कर देते। ठीक है, तो पहले साल 64 का 1/8 निकालो। ठीक है, 64 का, क्योंकि R कितना 12 से 1/2% और R 12 से 1/2% की वैल्यू क्या 1/8 है। तो पहले साल का ब्याज निकालोगे तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा 1/8 करोगे तो 8 आएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा 8 आएगा। 8 का फिर एक साल का 8 का फिर 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 8 8 16 1 17, यहाँ पर ब्याज कितना निकला 17 निकला, और क्वेश्चन में ब्याज कितना है 6.8 है। तो 17 की वैल्यू 6.8, 17 से काट दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई। हमने मूलधन माना कितना था, तो मूलधन माना था 64 इंटू 0.4 से गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 25.6। ये आपका आंसर आ गया। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, आगे यहीं पर अगर
क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप लगाइएगा, ठीक है। आर है 16 से 2/3%। आर कितनी है? 16 से 2/3%। आर है 16 से 2/3%। टाइम है 2 वर्ष का, टाइम है 2 वर्ष का, टाइम है 2 वर्ष का। क्वेश्चन में है कुल धनराशि कितनी है? 1470 है। कितनी है? 1470। कुल धनराशि यानी अमाउंट कितना हो रही है? 1470 अमाउंट। मिश्रधन 1470 दिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, ठीक है, आपसे सीआई पूछ लिया, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, आपसे सीआई पूछ लिया। कैसे होगा? कैसे होगा? तो 16 से 2/3% को आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 निकल के आएगा। 16 से 2/3%, देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। 16 × 48 49 50, यानी 50/3%। और परसेंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, वो 50 छक्का 300 यानी 1/ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपने यहाँ सॉल्व करके देख लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए 1/6 आ गया, यानी यहाँ से हम समझेंगे 6 से एक ब्याज मिल रहा है। 6 मूलधन है, उस पर 1 ब्याज मिल रहा है, 6 1 7। टाइम कितना है? 2 साल का है, तो पावर कर दो, 6 36 7 7 49। 36 आपका अगर मूलधन होगा तो मिश्रधन हो जाएगा 49। क्वेश्चन में मिश्रधन ही दिया गया है, अमाउंट ही दिया गया है, कितना? 1470 है। 49 की वैल्यू किसके बराबर? 1470 के बराबर, ठीक है। काट देते, 7 7 49, 7 2 14, 7 1 9 7 0, और 7 से फिर से काटा, 7 1 9 7, 7 3 21। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल 30 × 36, 3 18 के 8, 1 3 3 1 10, 1080 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 1080 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। सीआई पूछता, अब 1080 1470 में 1080 घटा दो, यानी 30 का गुणा आप क्या करो, 36 और 49 का डिफरेंस देखो कितना है। 36 आपका प्रिंसिपल था, 49 आपका मिश्रधन था। 49 और 36 का अंतर, 9 में 6 गए 3, 4 में 3 गए 1, 13 ही तो ब्याज है। अब 30 का गुणा 13 से कर दो, 13 3 39, 390। ये 390 क्या है? सीआई है। 390 क्या है? सीआई है। आप लोग समझेंगे 390 क्या है? सीआई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर भी आप रिव्यू दे सकते हैं, जहाँ पर भी आप बता सकते हैं, वहाँ ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते थे, वो क्वेश्चन ज़रूर देंगे हम। क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, समझिए ज़रा। 3125 आपका क्या है? 3125 आपका है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 20% है। टाइम आपका कितना है? 4 साल का है। आपसे अमाउंट भी पूछ लिया है, आपसे सीआई भी पूछ लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे सीआई भी पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। तो बताना जरूर है कि आज की क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।